सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रोज़ खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हो जाती है। आपने खीर तो हर तरह से बनाई होगी, लेकिन इस तरह की रोज़ खीर भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही मज़े की बनती है। और आप बार बार इसी तरह की रोज़ खीर भी ट्राई करना पसंद करेंगे। मेरी रेसिपीज़ आपको इजी लगती होंगी और साथ में मेरे चैनल पे इजी रेसिपीज़ ही आती हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे रोज़ खीर, और रोज़ खीर के लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप लिए चावल। ये देखिए, इस कप से मैंने मेजरमेंट की है, और 1/4 कप चावल को मैंने अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए उसे भिगो दिया। और भिगोने के बाद जो पानी था ऊपर से, उसे मैंने स्ट्रेन कर लिया। और अब हम सिर्फ चावल को कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये मैं खीर इंस्टेंट बना रही हूँ, इसीलिए कुकर के अंदर मैंने चावल ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 लीटर दूध यानी 4 कटोरी दूध, ये देखिए ऐड कर देंगे। ये लीजिए, 4 कटोरी दूध मैंने कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम कुकर की लिड को बंद कर देंगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 2 विसल आने तक। 2 सीटी आ गई हैं और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब खुद से ही स्टीम को रिलीज़ होने देंगे। ये लीजिए, 2 विसल आ गई थी और मैंने खुद से ही स्टीम को रिलीज़ होने दिया। और ये लीजिए, चावल हमारे पक चुके हैं, लेकिन अभी हम पूरी तरह से अभी खीर नहीं बनी है। अब हम इसको इसी तरीके से गैस को ऑन कर देंगे और गाढ़ा कर लेंगे खीर को। ये भी फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है, और साथ साथ में हम चलाते रहेंगे और बीच बीच में चावलों को मैश करते रहेंगे। ये देखिए, गाढ़ी होनी स्टार्ट हो रही है हमारी खीर, ये देखिए। और चावलों को भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है, ये देखिए। और आपने ये देखा होगा कि अभी तक मैंने चीनी ऐड नहीं करी। तो मैंने चीनी इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। बस 5 मिनट हम और कुक करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, गाढ़ी हो गई है हमारी खीर। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडे होने पे भी ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये लीजिए, ठंडी हो गई है हमारी खीर, और मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है खीर का। ये देखिए, मैं दोबारा भी आपको दिखाती हूँ, और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है हमारी रोज़ खीर की, जो कि हम रोज़ खीर बना रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो लीजिए, मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ गुलकंद। ये मैं 1/4 कप ऐड कर रही हूँ। ये लीजिए, अच्छे से ऐड कर दिया है हमने गुलकंद, और अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुलकंद अच्छे से मिक्स हो गया है, हमें बिल्कुल भी चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें रूह अफ़ज़ा की जगह पे रोज़ सिरप भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मिक्स कर देंगे अच्छे से। रूह अफ़ज़ा भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मुझे रूह अफ़ज़ा इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसके 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर दिए हैं। तो लीजिए, रेडी हो गई हमारी रोज़ खीर। ये लीजिए, रेडी हो गई हमारी रोज़ खीर। तो
रोज़ सिरप या रूह अफ़ज़े का आप जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया किस्म की ये खीर बनती है। और मैं आई बटन में आपको जो मैंने सिंपल खीर बनाई थी इंस्टेंट तरीके से, वो भी लिंक आपको दे दूँगी। आप वो भी देख सकते हैं और ये भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही खीर बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। कभी भी गेस्ट आने हों तो आप झटपट तरीके से ये दोनों तरह की खीर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।